हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछले कुछ वीडियोस में गाइस हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के इफ़ एंड एल स्टेटमेंट को देखा और समझा कि हम लोग उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने इफ़ एंड एल स्टेटमेंट को यूज़ करके कुछ ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं बनाए और ऐसे भी हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं बना सकते क्योंकि अभी भी कुछ और कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। तो अभी हम लोग जस्ट सारे प्रोग्राम बना दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हर एक स्टेटमेंट को सही से नहीं समझेंगे हम लोग प्रोग्राम्स नहीं बना सकते। पर ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के हर एक स्टेटमेंट को समझ लेंगे, तो नो टेंशन। जो भी हो, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने एक स्टाइल दिखाया था आप लोगों को, जिसमें हम लोग इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ कर रहे थे, यानी कि इफ़ कंडीशन, और अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू होगा फिर हम लोग जाएंगे इफ़ के ब्लॉक के अंदर जहाँ पे एक और इफ़ होगा। अगर उसका भी कंडीशन ट्रू हुआ तब हम लोग जो मेन कोड है या फिर जो प्रिंटेड मैसेज है उसे हम लोग रन कर सकते हैं। तो ये जो स्टाइल है इसे हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। बेसिकली ये हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करना हो। तो पिछले वीडियो में मैंने जस्ट इसे यूज़ किया था और आप लोगों को दिखाया था कि हम लोग इससे किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा इसे और भी सही से एक्सप्लेन करूँगा डीपली। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो सबसे पहले बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के सिंटैक्स के बारे में। जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, ये है इसका सिंटैक्स। देखिए, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स, बट एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये बेसिकली वही स्टेटमेंट है जो कि हम लोग अभी तक यूज़ करके आए हैं, यानी कि इफ़ एल्स। सिर्फ इसमें एडिशनल क्या है कि इफ़ के अंदर दो और कंडीशन है, यानी कि इफ़ एल्स, और एल्स के अंदर दो और कंडीशन है जो कि इफ़ एल्स। मतलब अगर आपका पहला कंडीशन होता है ट्रू तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट इफ़ के कंडीशन में, और अगर वो भी होता है आपका ट्रू तो हम लोग सेकंड इफ़ के जो कोड है उसे हम लोग रन कर देंगे। लेकिन अगर आपका सेकंड इफ़ का कंडीशन होता है फॉल्स तो हम लोग जाएंगे एल्स के ब्लॉक में, जो कि जो कोड होगा उससे हम लोग रन कर देंगे। बट अगर पहला इफ़ का कंडीशन होता है फॉल्स तो हम लोग जाएंगे एल्स के ब्लॉक में, जहाँ पे दो और स्टेटमेंट है इफ़ और एल्स। और अगर आपका वहाँ पे इफ़ का स्टेटमेंट होता है फॉल्स तो हम लोग जाएंगे एल्स के ब्लॉक में, और अगर आपका इफ़ का कंडीशन होता है ट्रू तो हम लोग जाएंगे इफ़ के ब्लॉक में। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि इसे समझाना मतलब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस तरीके से समझाना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से हम लोग इसे एक एग्जाम्पल में देखते हैं। चलिए बनाते हैं कुछ प्रोग्राम और उसमें हम लोग इफ़ और एल्स यानी कि नेस्टेड इफ एल्स को देखते हैं सही से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बना रहे हैं एक वेरिएबल एज नाम का, जिसके अंदर इनिशियली हम लोग स्टोर कर रहे हैं 0 को। अब हम लोग स्कैनएफ को यूज़ कर रहे हैं जिससे कि यूज़र एज के अंदर वैल्यू को इनपुट कर सके। तो हम लोग लिखेंगे स्कैनएफ %d और बाहर में %एज। एक काम करते हैं, हम लोग यूज़र को बताने के लिए मतलब उसे क्या एंटर करना है, तो हम लोग लिखेंगे एंटर योर एज। तो प्रिंटएफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर एंटर योर एज \n, जिससे कि आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हम लोग के एज के अंदर वैल्यू स्टोर हो चुका है, इसीलिए अब हम लोग चेक करेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, क्या एज बड़ा है 18 से। तो अगर एज 18 से बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे इफ ब्लॉक के अंदर लिखेंगे प्रिंटएफ यू विल गेट टिकट। और अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है, यानी कि अगर इफ़ का कंडीशन एज बड़ा नहीं होता 18 से, तो हम लोग लिखेंगे एल्स के अंदर मतलब एल्स के ब्लॉक के अंदर प्रिंटएफ यू कांट गेट टिकट \n। सपोज हम लोग का एज बड़ा है 18 से, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे प्रिंटएफ यू विल गेट टिकट \n। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे अब यूज़र से लेंगे इनपुट, यानी कि हाइट लेंगे, उसका हाइट। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंटएफ में लिखेंगे एंटर योर हाइट \n, और फिर उसके नीचे स्कैनएफ %f %height। देखिए, मैंने यहाँ पे %f का इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ये जो हाइट है ये आपका एक फ्लोट वेरिएबल होगा, क्योंकि हाइट को हम लोग पॉइंट में हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे हाइट नाम का, वो भी फ्लोट वेरिएबल, और उसके अंदर इनिशियली हम लोग स्टोर कर रहे हैं 0 को। अब हम लोग फिर से चेक कर रहे हैं कि क्या हाइट बड़ा है 5 से, मतलब इफ़ हाइट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर आपका ये कंडीशन होता है ट्रू, यानी कि अगर हाइट आपका बड़ा है 5 इंच से, तो हम लोग लिखेंगे इफ़ के ब्लॉक के अंदर प्रिंटएफ यू कैन राइट ह्यूज रोलर कोस्टर \n। और अगर हाइट कम होता है 5 इंच से, तो हम लोग लिखेंगे एल्स के अंदर प्रिंटएफ यू कैन राइट स्मॉल रोलर कोस्टर \n। अब सपोज कि हम लोग का हाइट बड़ा है 5 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था प्रिंटएफ यू कैन राइट ह्यूज रोलर कोस्टर \n,
और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र से पूछ रहे हैं हाउ मेनी राउंड यू वांट, मतलब आप लोग कितना राउंड चाहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र के लिए कुछ ऑप्शंस दिए, फॉर 10 राउंड 180, फॉर 7 राउंड 150, फॉर 4 राउंड 120, और सबके बीच में हम लोगों ने \n को यूज़ किया। मतलब फॉर 10 राउंड 180 के बाद कर्सर चेंज होगा और फॉर 7 राउंड 150 उसके बाद आएगा, और इसी तरह फॉर 4 राउंड 120 उसके बाद आएगा, यानी कि 3 ऑप्शन 3 लाइन में प्रिंट होंगे। तो चलिए अब लेते हैं यूज़र से इनपुट। तो हम लोग लेंगे scanf %d और बाहर में %round। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं राउंड नाम का, और इनिशियली उसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं 0। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं कि क्या राउंड 10 के इक्वल है, यानी कि इफ़ राउंड इज़ इक्वल 10। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होगा तो हम लोग इफ़ के ब्लॉक में लिखेंगे printf यू हैव टू पे 180 रुपीज़। बट सपोज़ कि हम लोग का राउंड इक्वल 10 नहीं है, वो है इक्वल 7, मतलब राउंड के अंदर 7 है। तो हम लोग फिर से इफ़ कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद यानी कि इफ़ कंडीशन के बाद एक और इफ़ कंडीशन, और जहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ राउंड इज़ इक्वल 7, और उसमें हम लोग लिखेंगे, मतलब उस इफ़ के ब्लॉक में हम लोग लिखेंगे printf यू हैव टू पे 150। और इसी तरह एक और हम लोग इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ राउंड इज़ इक्वल 4, और उसके ब्लॉक के अंदर हम लोग लिखेंगे printf यू हैव टू पे 120। मतलब अगर राउंड इक्वल 10 होगा तो हमें पे करना पड़ेगा 180, अगर राउंड इक्वल 7 होगा तो हम लोग को पे करना पड़ेगा 150, और अगर राउंड इक्वल 4 होगा तो हम लोग को पे करना पड़ेगा 120। तो ये कंडीशन आपका तब होगा जब आपका हाइट 5 से ज़्यादा होगा। बट अगर आपका हाइट 5 से कम होगा तब क्या होगा, तब हम लोग लिखेंगे एल्स में, यानी कि इफ़ हाइट अगर छोटा है 5 से तो हम लोग लिखेंगे एल्स के कंडीशन में यही चीज़, यानी कि जो हम लोगों ने अभी लिखा उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर दे रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे, मतलब कॉपी करेंगे इस पूरे चीज़ को, और ये हुआ कॉपी। तो यहाँ पे भी सेम है, हाउ मेनी राउंड यू वांट, मतलब एल्स printf यू कैन राइट स्मॉल रोलर कोस्टर \n, और फिर आ रहा है आपका हाउ मेनी राउंड यू वांट \n, और फिर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं फॉर 10 राउंड। यहाँ पे हम लोग इसके मनी को थोड़ा कम कर देंगे, यानी कि फॉर 10 राउंड इसका मनी होगा समथिंग 100, क्योंकि ये स्मॉल है इसी वजह से इसका जो 10 राउंड होगा वो स्मॉल होगा 100। और इसी तरह आपका फॉर 7 राउंड ये होगा 50, और फॉर 4 राउंड ये होगा 30। एक काम कर दे रहे हैं, फॉर 7 राउंड के लिए हम लोग यहाँ पे कर दे रहे हैं 70, और फॉर 4 राउंड इसके लिए हम लोग कर दे रहे हैं 50। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, ये है नेस्टेड इफ एल्स, यानी कि इफ़ के अंदर इफ़, फिर उसके अंदर एक और इफ़। इसी तरह हम लोग जितने चाहे उतना इफ़ का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितना कंडीशन हम लोग चाहते हैं उतना कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, तो हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 15। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है मैसेज यू कैंट गेट टिकट, और यहाँ पे हम लोग का प्रोग्राम एंड हो चुका है। एक और बार रन करते हैं, देखिए तो स्क्रीन पे प्रिंट हुआ एंटर योर एज। इस बार हम लोग दे रहे हैं समथिंग 19, तो हम लोग का एज है 19। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर को क्लिक किए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यू विल गेट टिकट, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है एंटर योर हाइट, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे अपना हाइट दे रहे हैं 5.2, ठीक है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाउ मेनी राउंड यू वांट, फॉर 10 राउंड 180, फॉर 7 राउंड 150, फॉर 4 राउंड 120। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 7, यू हैव टू पे 150। तो हम लोग का प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग इसे थोड़ा और रन करके देखते हैं अलग अलग इनपुट में। और इस बार हम लोग मान लीजिए अपना एज देते हैं 18, सो 18। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर क्लिक किए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यू कैंट गेट टिकट। क्यों, मतलब हमें टिकट क्यों नहीं मिल सकता, हम लोग का एज ज़्यादा है, मतलब 18 है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक स्मॉल मिस्टेक किया है। वो क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिखा पहले इफ़ के अंदर, जब हम लोग एज को चेक कर रहे हैं, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18, यानी कि अगर एज बड़ा है 18 से तभी होगा। मतलब हम लोगों ने ये नहीं कहा कि अगर एज इक्वल भी होगा 18 से तब भी हम लोग को टिकट मिल सकता है। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा इस कंडीशन को। तो हम लोग लिखेंगे इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल 18, मतलब ग्रेटर इक्वल, तो हमें इस ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा।
तो ग्रेटर इक्वल। तो अगर हम लोग इसे फिर से करेंगे रन, देखिए क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं 18, देखिए यहाँ पे बोल रहा है यू विल गेट टिकट। तो हम लोग का प्रोग्राम सही से काम किया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल दिखाया कि नेस्टेड इफ एल्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब इफ़ के अंदर एक और कंडीशन, फिर इफ़ के अंदर एक और कंडीशन, फिर मतलब जितना चाहे आप लोग उतना कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इस प्रोग्राम को खुद बनाइए, मतलब इस प्रोग्राम को नहीं, आप लोग अपने आइडिया से अपने कुछ इनोवेटिव कुछ प्रोग्राम बनाइए जहाँ पे आप लोग इफ़ और एल्स को अंदर ही अंदर, मतलब नेस्टेड इफ एल्स को यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम बनाइए। बहुत सारा कंडीशन दीजिए, अलग अलग कंडीशन दीजिए कि अलग अलग कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा या फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ये आप लोग सोचिए। चाहे तो आप लोग इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जो कि ये है आपका रोलर कोस्टर कंसेप्ट, इसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहिए तो आप लोग इसे भी थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मतलब कुछ और ज़्यादा फीचर्स आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अभी के लिए आप लोग नेस्टेड इफ एल्स को सही से यूज़ करना सीख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा न्यू कंसेप्ट बात करेंगे, न्यू कंडीशनल स्टेटमेंट का, जो कि इफ एल्स ही है लेकिन थोड़ा हायर लेवल का इफ एल्स। सो आज के बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।